सबम अपराधम खमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासे वन्दामि भन्ते द्वारतेन मह्यं कत्तं सबम अपराधम खमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासे वन्दामि भन्ते द्वारतेन मह्यं कत्तं सबम अपराधम खमतु मे भन्ते ओकासे अहम भन्ते शरणेन सह पंचशीलन धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासे अहम भन्ते शरणेन सह पंचशीलन धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासे अहम भन्ते शरणेन सह पंचशीलन धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 शरणं गच्छामि। मनुष्य दूर करना चाहते हैं, उन बाधाओं को हम मिलजुल करके समाधान उसका निकाल। तो एक बार भगवान के भिक्षुओं में आपस में झगड़ा हो गया, दो गुटों बन गए। तो भगवान ने बहुत समझाया कि देखो बैर हो जाता है, फिर भी है राजाओं में हो जाता है, एक दूसरे में मारे जाते हैं, भाई भाई में होता है, एक दूसरा मारा जाता, फिर भी उसमें सुलह हो जाती है। और तुम तो हमारे ही पुत्र हो, तुम हमारी बात भी नहीं मानते हो। तो उन्होंने माना नहीं, तो भगवान थे जंगल में चले गए, अपने एकांत में चले गए। तो भगवान ने उनको एक कहानी सुनाई थी, तो एक कहानी सुना देते हैं आपको कि बैर से बैर कैसे शांत होता है। तो एक वाराणसी का राजा था और एक राजा था कौशल देश का राजा। वाराणसी का राजा था, वो जबरदस्त था, उसके पास सेना आदि बहुत थी। कौशल देश का राजा था, वो छोटा राजा था, उसके पास सेना कम थी, धन संपत्ति भी कम थी। तो जो कौशल देश का राजा पे वो वाराणसी का राजा ने चढ़ाई कर दी। तो उसने जोल लिया कि हम इससे मुकालबा तो नहीं कर पाएंगे। तो वो राजा रानी जो है अपना भेष बदल करके वाराणसी में ही चले जाते हैं, और एक कुमार के यहाँ भेष बदल के अपने चुपचाप रहने लगते हैं। तो ऐसे रहते रहते समय हो गया, और उसने वाराणसी के राजा ने कौशल देश के राजा पर सारा, तो वो गर्भवती हो जाती है। तो कुछ लोग थे, उनको संबोधित किया कि भाई अफ्रीका देश के वासियों, आप ये जो 4% लोग हैं अंग्रेज, जिनके पास अफ्रीका की जो परिसंपत्तियां हैं वो 96% है, तुम 96% सब कुछ इनके पास है। इन्होंने सदियों से अपने ऊपर इतना जो अत्याचार किया है, मारा काटा है, इनको आप अफ्रीका वासियों माफ कर दो। इस अफ्रीका देश की भलाई चाहते हो तो इन 4% को जिन्होंने अपने को काटा है
अपनी 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 पीढ़ियों को काटा है, इनको आप माफ कर दोगे मन से आएगी और ये देश आगे बढ़ेगा और ये लोग भी अपना सहयोग करेंगे। इसलिए आज अफ्रीका इसलिए आज इस पूरी दुनिया में